हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं तेज और आज आप है मेरे साथ झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज है 29 मई और 29 मई को हम लोग इस क्लास में झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है, तो इस क्लास को आप लोग डेली देखें और ये क्लास झारखंड के सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप झारखंड के किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। चाहे आप जेपीएससी की बात करें या फिर जेएसएससी की बात करें, जेएसएससी में एक्साइज कांस्टेबल की बात करें, झारखंड पीजीटी एग्जाम की बात करें, झारखंड पुलिस की बात करेंगे, तो आप झारखंड के किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो इस क्लास को रेगुलर बेसिस पे करते रहें। इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को तो देखते ही हैं, लेकिन करंट अफेयर्स को झारखंड के स्टैटिक जीके के साथ रिलेट करते हुए देखते हैं, ताकि करंट अफेयर्स के साथ साथ आप झारखंड के जीके को भी आसानी से समझ सके। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप लोग इस क्लास पे पहली बार आए हैं और इस चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि हमारी जो लेटेस्ट क्लासेस होंगी उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। और इस क्लास के पीडीएफ की भी बात करते हैं, तो आज के इस क्लास में हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे, उसका प्रॉपर आपको पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा? तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। तो आप लोग टेलीग्राम के साथ जुड़ जाएं और डेली टेलीग्राम पे विजिट करके सभी क्लासेस के पीडीएफ को आप आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज का जो हमारा क्लास होगा वो फिर से रिवीजन का क्लास होने वाला है। यानी आज हम लोग झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। झारखंड में नए करंट अफेयर्स नहीं है, और नए करंट अफेयर्स अगर हैं भी तो वो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम के दृष्टिकोण से बात करें, एग्जाम के बेसिस पे बात करेंगे, तो झारखंड में वैसे कोई कभी अभी वैसे जो करंट अफेयर्स है वो भी है नहीं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। ठीक है, जो लोग पुराने हैं यानी पहले से इस क्लास को ले रहे हैं, तो उन लोगों के लिए आज का क्लास रिवीजन का क्लास होने वाला है। क्योंकि आज हम लोग फरवरी महीने के लगभग 3-4 महीने पहले के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो फरवरी महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, यानी फरवरी में हम लोग जिन करंट अफेयर्स के बारे में देखे थे उसका अभी हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो जो लोग फरवरी से जुड़े हुए हैं उनके लिए आज का ये क्लास रिवीजन का क्लास होने वाला है। लेकिन जो लोग नए नए जुड़े हैं उनके लिए ये क्लास करंट अफेयर का क्लास होने वाला है, पहला क्लास। क्यों? क्योंकि उनको कुछ नया जानने को मिलेगा। जो लोग फरवरी के बाद जुड़े हैं तो वो लोग फरवरी का क्लास तो किए नहीं होंगे, इसलिए उनको इन करंट अफेयर्स के बारे में पता नहीं होगा। तो उन लोगों के लिए ये क्लास करंट अफेयर का नया क्लास होने वाला है, और जो लोग पहले से हैं उनके लिए रिवीजन का क्लास होने वाला है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला करंट अफेयर है, हाल ही में झारखंड के किस जिले में राष्ट्रीय जूट महोत्सव का आयोजन किया गया है या फिर किया गया था? झारखंड के कौन से जिले में राष्ट्रीय जूट महोत्सव का आयोजन किया गया है? सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर की। अगर आप लोग जनवरी के या फिर फरवरी के, मार्च के, अप्रैल के पूरे मंथ के करंट अफेयर्स को जानना चाहते हैं तो उसके लिए एक आपको वीडियो मिल जाएगा, जिसमें हर महीने के करंट अफेयर्स प्रॉपर एक ही वीडियो में पूरे महीने के बताए गए हैं। जैसे 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक हम लोग झारखंड के जितने भी करंट अफेयर्स देखे हैं, 2023 की बात कर रहे हैं, तो पूरे महीने का जो करंट अफेयर्स का रिवीजन है वो एक क्लास में कर दिया गया है। यानी एक क्लास में आप पूरे महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर पाएंगे। उसी तरीके से फरवरी का भी 1 से 28 फरवरी, मार्च 1 से 31 मार्च, अप्रैल 1 से 30 अप्रैल, पूरे महीने का आपको एक वीडियो मिल जाएगा। एक वीडियो में आप पूरे महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर पाएंगे।
तो आप जाके प्लेलिस्ट में देखें, प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग बात कर रहे हैं राष्ट्रीय जूट महोत्सव की। तो राष्ट्रीय जूट महोत्सव का आयोजन फरवरी में किया गया था। ठीक है, कहां पे किया गया था तो इसके बारे में आपको बताया गया था पाकुड़ में। कौन से जिले में? पाकुड़ जिले में राष्ट्रीय जूट महोत्सव का आयोजन किया गया था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाकुड़, पाकुड़ जिले में राष्ट्रीय जूट महोत्सव का आयोजन किया गया था। ठीक है, अब दूसरी बात यह आती है कि राष्ट्रीय जूट महोत्सव का जब आयोजन किया गया था तो क्यों किया गया था? राष्ट्रीय जूट महोत्सव का आयोजन क्यों किया गया था? क्या था वो रीजन जिसके कारण से राष्ट्रीय जूट महोत्सव का आयोजन किया गया था, या फिर इस महोत्सव को आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय जूट महोत्सव का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य है जूट को बढ़ावा देना। किस चीज को बढ़ावा देना? जूट को हमारे झारखंड में बढ़ावा देना। तो राष्ट्रीय जूट महोत्सव का आयोजन पाकुड़ में किया गया था। ठीक है, तो पाकुड़ जिले में राष्ट्रीय जूट महोत्सव का आयोजन किया गया था, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय जूट महोत्सव पाकुड़ में कब? फरवरी के महीने में इसका आयोजन किया गया था। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आप ये देखिए पाकुड़ की हम लोग बात करते हैं। अब पाकुड़ की बात करेंगे तो आप लोगों को झारखंड के मैप में पता होना चाहिए कि पाकुड़ आखिर है कहां पे। झारखंड के मैप में पाकुड़ कहां है? ये देखिए, ये है पाकुड़। तो आप ये झारखंड का मैप देख रहे हैं और झारखंड के मैप में आप जो है देख रहे हैं पाकुड़। पाकुड़ की बात करेंगे तो पाकुड़ जो जिला है, पाकुड़ जिले की स्थापना कब किया गया था? पाकुड़ जिले की जो स्थापना है वो 1994 में किया गया था। अगर पाकुड़ की बात करेंगे वर्तमान में पाकुड़ में कितने ब्लॉक हैं, तो यहाँ पे वर्तमान में 6 ब्लॉक है। ठीक है, इन 6 ब्लॉक के बारे में भी देखने वाले हैं। अगर हम लोग झारखंड की बात करेंगे कि झारखंड में टोटल कितने ब्लॉक हैं, झारखंड में 263 ब्लॉक है, उसमें से पाकुड़ जिले में 6 ब्लॉक है। ठीक है, अगर बात किया जाए कि झारखंड के कौन से जिले में सबसे ज्यादा ब्लॉक है यानी प्रखंड है, तो झारखंड के पलामू जिले में सबसे ज्यादा प्रखंड है यानी ब्लॉक है। कितने ब्लॉक है? 21 ब्लॉक है। पलामू जिले में टोटल 21 ब्लॉक है। ठीक है, पलामू को छोड़ते हैं, अभी हम लोग बात करते हैं पाकुड़ के बारे में। तो आप ये जो पाकुड़ देख रहे हैं, पाकुड़ किसके साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, अपनी सीमा को साझा करता है? तो आप देख रहे हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के साथ जो है पाकुड़ अपनी सीमा जो है वो साझा करता है। वेस्ट बंगाल झारखंड के 10 जिलों के साथ, झारखंड के 10 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जिसमें से एक है पाकुड़। ठीक है, चलिए, और पाकुड़ की बात करेंगे तो आप ये देख सकते हैं 28 जनवरी 1994 को, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 28 जनवरी और 1994 यहाँ पे दिया हुआ है। 28 जनवरी 1994 में पाकुड़ जिले की स्थापना जो है वो किया गया था। अगर बात करेंगे पाकुड़ की तो ये कौन से डिवीजन, कौन से प्रमंडल के अंतर्गत आता है? संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत। कौन से प्रमंडल के अंतर्गत? संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत। संथाल परगना प्रमंडल की बात करेंगे तो प्रमंडल के बारे में भी आपको बहुत ही डिटेल में बताया गया है झारखंड के ज्योग्राफी के क्लास में। प्रमंडल की बात करेंगे, संथाल परगना प्रमंडल में टोटल 6 जिले आते हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो दुमका में है और पाकुड़ उन 6 जिलों में से एक है। अगर पाकुड़ के टोटल एरिया की बात करेंगे तो पाकुड़ का टोटल एरिया कितना है? 1805 किलोमीटर स्क्वायर का, 1805 किलोमीटर स्क्वायर का इसका टोटल एरिया है। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे तो 500 यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी है और सेक्स रेशियो की बात करेंगे 989 यहाँ का सेक्स रेशियो है। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां पे है? धनबाद में। कितना है? 1300। पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम कहां पे है? सिमडेगा में। कितना है? 160। उसके बाद बात करेंगे सेक्स रेशियो की, तो सबसे कम सेक्स रेशियो झारखंड में कहां पे है? तो धनबाद में सबसे कम सेक्स रेशियो है। ठीक है, और ये आप पाकुड़ के 6 ब्लॉक को भी देख सकते हैं। पाकुड़ में वर्तमान में 6 ब्लॉक है, तो आप इन 6 ब्लॉक को देख सकते हैं। ठीक है, तो बाकी ये 6 ब्लॉक है। तो पाकुड़ के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल में देख लिए हैं।
और आप लोगों के लिए एक और अच्छी बात क्या है, एक और गुड न्यूज क्या है, तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा गुड न्यूज ये है कि हम लोग पूरे 6-7 महीनों के करंट अफेयर्स का एक ही क्लास में रिवीजन करने वाले हैं। बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए करंट अफेयर का एक मैराथन क्लास आने वाला है, जिसमें हम लोग नवंबर महीने से लेकर मई महीने तक पूरे 7 महीनों के करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। नवंबर महीने से मई महीने तक के करंट अफेयर्स का रिवीजन हम लोग करने वाले हैं। पूरे 7 महीनों के करंट अफेयर्स का हम लोग एक मैराथन के क्लास में रिवीजन करने वाले हैं। तो आप लोग कमेंट करके ये बताएं कि ये जो मैराथन का क्लास है ये कब लिया जाए, नेक्स्ट संडे को लिया जाए या फिर किसी और दिन लिया जाए। तो आप लोग कमेंट करके अपनी अपनी राय जरूर दें कि ये जो 7 महीनों के करंट अफेयर्स का रिवीजन का जो मैराथन क्लास है, ये मैराथन क्लास कब लिया जाए, आप लोग कब फ्री हैं इस क्लास के लिए। तो ये क्लास को लेने का सुइटेबल टाइम किस टाइम पे होगा और किस दिन लिया जाए, ठीक है। तो आप लोग जरूर बताएं कि दिन, जैसे मेरा मानना है कि संडे को, अगले संडे को ले दिया जाए। आज संडे मतलब आज हो गया मंडे, ठीक है, तो मंडे हो गया आज, और जो संडे आने वाला है उस संडे को ये क्लास जो है वो ले लिया जाए। लेकिन संडे को भी अगर आप लोग फ्री ना हो या फिर आपके मन में कोई और दिन है तो आप लोग कमेंट करें, साथ ही साथ टाइम को भी बोलें कि सुइटेबल टाइम कौन सा रहेगा, किस टाइम पे ये जो मैराथन का क्लास है वो लिया जाए। सुबह के 9 बजे, दोपहर के 1 बजे, शाम को 5 बजे, ठीक है। तो किस टाइम पे ये जो मैराथन का क्लास है ये लिया जाए, और ये क्लास लाइव क्लास होगा, ठीक है, जिसमें आप लोग कमेंट करेंगे और आपके डाउट जो है वो क्लास में ही सॉल्व किए जाएंगे। तो ये जो क्लास है ये लाइव क्लास होने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में झारखंड में सड़क सुरक्षा विभाग के द्वारा कब से रोड सेफ्टी वीडियो मेकिंग कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया था। रोड सेफ्टी वीडियो मेकिंग कॉन्टेस्ट, इसका आयोजन झारखंड सड़क सुरक्षा विभाग के द्वारा किया गया था और 23 फरवरी से इसकी जो शुरुआत है वो की गई थी। अब ये रोड सेफ्टी वीडियो मेकिंग कॉन्टेस्ट आखिर है क्या, एक बार क्वेश्चन को भी देखें, ठीक है। बात करेंगे रोड सेफ्टी वीडियो मेकिंग कॉन्टेस्ट। सबसे पहले बात करते हैं 23 फरवरी से इसका आयोजन किया गया था, और पहले 23 फरवरी से 10 मार्च तक इसका आयोजन किया जाना था, ठीक है। 23 फरवरी से 10 मार्च तक इसका आयोजन किया था, किसका, रोड सेफ्टी वीडियो मेकिंग कॉन्टेस्ट। बाद में 10 मार्च से बढ़ाकर इसे 31 मार्च कर दिया गया। तो रोड सेफ्टी वीडियो मेकिंग जो कॉन्टेस्ट है ये 23 फरवरी से 31 मार्च तक आयोजित किया गया था, ठीक है। किस लिए, तो देखिए रोड सेफ्टी जो होता है, रोड सेफ्टी क्या क्या होता है, आप जब भी बाइक चलाएं तो हेलमेट पहन के चलाएं, आप अगर 4 व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट पहन ले, आप तेज रफ्तार में गाड़ी को ना चलाएं, आप जो है बाइक के साथ स्टंट ना करें या फिर कार के साथ भी स्टंट करने का मतलब प्रयास ना करें। तो यही सब चीजें हैं रोड सेफ्टी से, ठीक है। और इसके ऊपर आपको एक वीडियो बनाना था। रोड सेफ्टी वीडियो मेकिंग कॉन्टेस्ट का मतलब है कि रोड सेफ्टी के जो जो टिप्स हैं उसके ऊपर आपको एक वीडियो बनाना था और उस वीडियो को अपलोड करना था। उस वीडियो को अपलोड करना था झारखंड सरकार के ऑफिशियल साइट में। तो देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है, थीम दिया हुआ है, किस किस थीम के ऊपर आप वीडियो बना सकते थे। डोंट ओवर स्पीड, यानी आप ओवर स्पीड में गाड़ी को ना चलाएं। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, यानी दारू पीकर गाड़ी आप ना चलाएं। डोंट यूज मोबाइल वाइल ड्राइविंग, यानी गाड़ी चलाते समय आप मोबाइल में बात ना करें या फिर मोबाइल का यूज ना करें। उसके बाद डोंट राइड विदाउट हेलमेट और सीट बेल्ट, सीट बेल्ट और हेलमेट के बिना आप जो है गाड़ी को ना चलाएं। डोंट ड्राइव डेंजरसली, खतरनाक तरीके से स्टंट करते हुए आप गाड़ी को ना चलाएं। तो ये सभी थीम दी हुई थी और इन थीमों के ऊपर आपको एक छोटा सा वीडियो बनाना था। छोटा सा वीडियो मतलब कितना वीडियो, तो आप 1 से लेकर 2 मिनट तक के वीडियो बना सकते थे। और अगर आपका वीडियो सबसे अच्छा होता तो आपको जो है प्राइज दिया जाता, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं रोड सेफ्टी वीडियो मेकिंग कॉन्टेस्ट। अगर आपका वीडियो अच्छा होता तो झारखंड का जो सड़क सुरक्षा विभाग है आपको सबसे अच्छा होने पर जो फर्स्ट प्राइज है वो 5,000 रुपये का रखा गया था, जो सेकंड प्राइज है वो 3,000 रुपये का रखा गया था, और जो थर्ड प्राइज है वो 2,000 रुपये का रखा गया था। आप यहाँ पे
देख सकते हैं सभी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो झारखंड सरकार के द्वारा रोड सेफ्टी वीडियो मेकिंग जो कॉन्टेस्ट है वो सबसे पहले शुरू किया गया था 23 फरवरी से 10 मार्च तक इसका आयोजित किया जाना था, लेकिन बाद में 10 मार्च से बढ़ाकर इसे 31 मार्च तक कर दिया गया था। ठीक है, चलिए और अपलोड की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे साइट जो है वो दिया हुआ है rs@jharkhandmail.government.in। तो इसके ऊपर आपको क्या करना था, अपलोड करना था। ठीक है, चलिए हाल ही में झारखंड के किस जिले के खिलाड़ी सागर कुमार का चयन जूनियर भारतीय कबड्डी टीम में किया गया है? सागर कुमार की बात करेंगे तो ये कहां के रहने वाले हैं? सागर कुमार जो है बोकारो जिले के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं? बोकारो जिले के रहने वाले हैं। और सागर कुमार का जो चयन है वो जूनियर भारतीय कबड्डी टीम में किया गया है। किस टीम में? जूनियर भारतीय कबड्डी टीम में किया गया था। कब किया गया था? फरवरी में। और सागर कुमार झारखंड के बोकारो जिले के रहने वाले हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बोकारो। आइए बात करते हैं। तो आप ये देखिए अच्छे से, झारखंड के बोकारो जिले के रहने वाले थे सागर कुमार, और सागर कुमार एक कबड्डी खिलाड़ी हैं जिनका चयन जूनियर भारतीय कबड्डी टीम में किया गया था। इनका चयन जो है ईरान में आयोजित होने वाले दूसरे जूनियर वर्ल्ड कबड्डी चैंपियनशिप के लिए किया गया था। और बात करेंगे जूनियर वर्ल्ड कबड्डी चैंपियनशिप की तो 26 फरवरी से 5 मार्च तक इसका आयोजन किया गया था ईरान में। ठीक है, ईरान में। और इसी के लिए बोकारो के रहने वाले हैं सागर कुमार, जो पेशे से एक कबड्डी खिलाड़ी हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये है सागर कुमार, और इनका जो चयन है वो किया गया था। ठीक है, सागर कुमार एक कबड्डी खिलाड़ी हैं। अब बोकारो की बात आई है तो मैप में भी थोड़ा बोकारो को देख लेते हैं। जिस तरीके से अभी हम लोग पाकुड़ के बारे में देखें उस तरीके से बोकारो के बारे में जानते हैं। मैप में आप झारखंड का देख रहे हैं और झारखंड के मैप में आप एक रेड कलर से शेडेड पोर्शन देख रहे हैं। ये जो रेड कलर से शेडेड पोर्शन देख रहे हैं ये है बोकारो जिला। बोकारो जिले को बोकारो स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बोकारो की बात करेंगे। बोकारो जिले की जो स्थापना है वो 1991 में किया गया था, 1991 में। ठीक है, बोकारो की बात करेंगे, यहाँ पे टोटल ब्लॉक कितने हैं तो यहाँ पे टोटल 9 ब्लॉक है। पाकुड़ के बारे में अभी हम लोग देखें, पाकुड़ में 6 ब्लॉक थे और बोकारो में कितने ब्लॉक है? बोकारो में 9 ब्लॉक है। बोकारो अपनी जो बाउंड्री है आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल के साथ शेयर कर रहा है। बोकारो अपनी बाउंड्री वेस्ट बंगाल के साथ शेयर कर रहा है। बोकारो में है सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड होने के कारण ही बोकारो को बोकारो स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। अगर सेल की बात करेंगे तो बोकारो में जो सेल है उस सेल की स्थापना 1964 में किया गया था। 1964 में बोकारो में सेल की स्थापना की गई थी। अब बोकारो में 1964 में सेल की स्थापना जब की गई थी तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बोकारो में जो सेल स्थित है वो कौन से पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान, ठीक है, पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान, तो कौन से 5 ईयर प्लान में स्थापित किया गया था? थर्ड 5 ईयर प्लान, तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो सेल है बोकारो में उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बोकारो के टोटल एरिया को भी आप देख सकते हैं, 2883 किलोमीटर स्क्वायर का इसका टोटल एरिया है। 720 यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी है। और बात करेंगे लिटरेसी रेट की तो इसका जो लिटरेसी रेट है वो 73.48% है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करेंगे डिवीजन की तो ये कौन से डिवीजन के अंतर्गत आता है? ये नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन यानी उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत झारखंड के 7 जिले आते हैं जिसका हेडक्वार्टर हजारीबाग में स्थित है। और ये आप देख रहे हैं बोकारो के 9 ब्लॉक को। तो बोकारो में टोटल कितने ब्लॉक है? बोकारो में टोटल 9 ब्लॉक है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगर बात करेंगे सब डिवीजन की यानी अनुमंडल की तो बोकारो में 2 हैं, चास और बैरमो। चास और बैरमो बोकारो के 2 सब डिवीजन है। तो बोकारो के बारे में भी हम लोग बहुत ही डिटेल में सब कुछ बात कर चुके हैं। तो इसी तरीके से हम लोग जो भी करंट अफेयर देखेंगे उस करंट अफेयर से रिलेटेड जो फैक्ट बनते हैं झारखंड के जीके की बात करें या फिर स्टैटिक जीके की बात करें तो उनसे रिलेटेड फैक्ट को भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है।
आइए आगे बात करते हैं। झारखंड शिक्षा परियोजना में काम कर रहे कर्मी अब एक जिले में कितने वर्ष तक रह पाएंगे? झारखंड शिक्षा परियोजना में जो भी कर्मी, जो भी इंप्लॉय काम कर रहे हैं, उनके लिए एक नियम जो है झारखंड शिक्षा परियोजना बनाई है। क्या नियम बनाई है? इनके द्वारा ये नियम बनाया गया कि अब जो है कोई भी इंप्लॉय एक जगह में, जैसे मान लें कोई इंप्लॉय रांची में काम कर रहा है, तो रांची में एक जगह में, रांची में 3 साल से ज्यादा जो है कोई भी इंप्लॉय काम नहीं कर सकता है। रांची में 3 साल से ज्यादा, यानी मिनिमम मैक्सिमम जो है आप एक जगह में 3 साल ही काम कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि आप झारखंड शिक्षा परियोजना के क्या है, इंप्लॉय हैं और आप धनबाद में काम कर रहे हैं, तो धनबाद में आप मैक्सिमम 3 साल ही काम कर पाएंगे। 3 साल काम करने के बाद आपका ट्रांसफर होगा किसी और जगह पे। ठीक है, किसी और जगह पे होगा। धनबाद में काम कर रहे थे, धनबाद के बाद बोकारो आपका ट्रांसफर हो गया। लेकिन एक और जो है यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन रखा गया है। क्या टर्म एंड कंडीशन रखा गया है? झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा ये कहा गया है कि एक जिले में आप मैक्सिमम 3 साल तक काम कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर डिवीजन की बात करेंगे तो एक डिवीजन में आप मैक्सिमम 6 साल काम कर पाएंगे। जैसे जैसे मानते हैं, आपको पता होगा कि बात करेंगे नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन की। अभी हम लोग बात किए ना नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन की, जिसके अंतर्गत 7 जिले थे। कौन कौन से थे? तो धनबाद, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, ठीक है, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा, ये सब जिले हैं ना, 7 जिले हो गए। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि आपने धनबाद में 3 साल काम किया, ठीक है, 3 साल काम करने के बाद आपका ट्रांसफर हो गया बोकारो, और बोकारो में भी आपने 3 साल काम कर लिया, तो आपके टोटल कितने हुए? 6 साल हो गए। 6 साल आपने 2 जिलों में काम किया। अब आप चाहेंगे कि आपका ट्रांसफर रामगढ़ में हो, या फिर हजारीबाग में हो, या फिर गिरिडीह में हो, या फिर चतरा में हो, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर डिवीजन की बात करेंगे तो डिवीजन एक ही है, और इस डिवीजन में आप मैक्सिमम 6 साल तक काम कर सकते हैं। या आपको पलामू डिवीजन में, या फिर कोल्हान डिवीजन में, या फिर संथाल परगना डिवीजन में ट्रांसफर लेना होगा। यानी आप एक डिवीजन में मैक्सिमम 6 साल और एक जिले में मैक्सिमम 3 साल तक काम कर पाएंगे। तो ये जो नियम है, ये झारखंड शिक्षा परियोजना बनाई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो भी डिटेल्स मैंने अभी बताई, आपको हम लोग अभी चर्चा किए हैं, ये सभी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, तो झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा ये नियम जो है अभी लाया गया है। ठीक है, और एक तरीके से अगर हम लोग बात करें नियम की, ठीक है, रुक जाइए, अगर एक तरीके से हम लोग बात करें नियम की, पहले एक स्क्रीन ले लेते हैं। चलिए आइए अब बात करते हैं। अगर एक तरीके से हम लोग बात करें नियम की, तो नियम सही भी है। क्यों सही है? क्योंकि अगर कोई इंप्लॉय एक जगह पे ज्यादा दिन रह जाता है तो उसकी सेटिंग हो जाती है। सेटिंग हो जाती है मतलब रिश्वत लेने लग जाते हैं लोगों के साथ, उसकी जान पहचान हो जाती है, लोग उसको सेटिंग कर लेते हैं। जैसे मानते हैं कि झारखंड शिक्षा परियोजना का कोई टीचर है, ठीक है, कॉलेज का कोई अच्छा टीचर है, तो कॉलेज का जब कोई अच्छा टीचर है तो वो एक ही जगह पे काम कर रहा है, तो वहां के आसपास के लोकल लोगों के साथ उसकी जान पहचान हो जाती है, और जो कॉलेज की रिजर्वेशन सीट है, उस रिजर्वेशन सीट में लोकल लोगों को ज्यादा जो है मिल जाती है फायदा। ठीक है, तो अगर कोई भी इंप्लॉय एक जगह पे ज्यादा दिन रह जाते हैं तो उसकी सेटिंग हो जाती है। जैसे आप लोग देखे होंगे बैंक इंप्लॉय जो होते हैं, बैंक इंप्लॉय मैक्सिमम एक बैंक में 3 साल ही काम करते हैं, उसके बाद उनका ट्रांसफर हो जाता है। क्यों ट्रांसफर हो जाता है? क्योंकि अगर उस बैंक में वो लोग ज्यादा दिन काम कर लेंगे तो वहां के जो लोग हैं, लोग कहने का सेंस ये है कि वहां पे जो भी ब्लैक मनी वाले लोग हैं, काला धन जो कमाते हैं, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में ट्रांसफर कर लेंगे। कैसे? अभी आप लोगों को पता होगा कि क्या हुआ था, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुई थी। नोटबंदी हुई थी तो लोगों के पास जो नोट था उसको चेंज नहीं करा पा रहे थे। मान लेते कि किसी के पास 5 करोड़ का नोट था तो वो लोग चेंज नहीं करा पा रहे थे। अब मान लेते हैं कि किसी बैंक मैनेजर के साथ सेटिंग हो गया, किसी काले धन वाले लोग के पास, तो वो आसानी से सेटिंग हो गया, बोलेंगे सुनो ना 5 करोड़ है मेरे पास, 1 करोड़ तुम ले लो, 4 करोड़ हमको
बदल के दे दो। तो इसीलिए जो है हमेशा ट्रांसफर कर दिया जाता है ताकि उसकी जान पहचान वहां के लोकल लोगों के साथ ना हो। ठीक है, चलिए। झारखंड में आवासीय विद्यालयों के छात्रों को दिए जाने वाली राशि में कितने रुपए की वृद्धि की गई है? तो झारखंड में आवासीय विद्यालयों के जो छात्र हैं उन्हें दी जाने वाली राशि में 890 रुपए की वृद्धि की गई है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब तक झारखंड के जो भी आवासीय विद्यालय हैं उनमें जो भी छात्र रहते थे और पढ़ाई करते थे उन्हें 1400 रुपये दिए थे मंथली 1400 रुपये। लेकिन अब 890 रुपये बढ़ाया गया है। अब जो है उन्हें 2290 रुपये दिए जाएंगे। पहले 1400 दिए जाते थे, अब जो है 890 रुपये बढ़ाकर 2200 रुपये दिए जाएंगे। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक बार आप लोग क्वेश्चन को भी देख लें। ठीक है, तो देखिए जो बातें आपको भी बताई गई वही बातें आपको यहाँ पे रिटन फॉर्मेट में मिल जाएगी। पहले 1400 दिया जाता था और अब जो है 890 रुपया बढ़ाकर 2290 जो है दिया जाएगा। ठीक है, तो आवासीय विद्यालयों के छात्रों को 890 रुपया बढ़ाया गया है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। झारखंड के कितने विलय हो चुके सरकारी स्कूलों को फिर से खोला जाएगा? विलय हो चुके सरकारी स्कूल का मतलब क्या है? मतलब यह है कि जैसे 1 किलोमीटर के स्क्वायर के 1 किलोमीटर के एरिया में, ठीक है, 1 किलोमीटर के एरिया में मान लेते हैं कि 3 गो सरकारी स्कूल है। अब 3 गो सरकारी स्कूल है और वहां पे छात्र कितने हैं? छात्र 1000 है। तो वो जो 1000 छात्र है तीनों सरकारी स्कूल में डिवाइड होंगे। मान लेते हैं कि किसी में 600, किसी में 200, किसी में 200, हो गए 1000। किसी में 500, किसी में 300, किसी में 200, किसी में 400, किसी में 400, किसी में 200, ऐसे करके डिवाइड हो गया है। तो किसी भी सरकारी स्कूल में ज्यादा जितना उसका कैपेसिटी है उतना कैपेसिटी का तो भर नहीं रहा है, फुलफिल हो नहीं रहा है। तो इसके पहले झारखंड सरकार के द्वारा ये किया गया था कि तीनों स्कूल के जो छात्र हैं, तीनों स्कूल के स्टूडेंट को एक ही स्कूल में डाल दिया गया। मान लेते हैं कि ए, बी और सी 3 स्कूल है, तो बी और सी इसमें जितने भी स्टूडेंट है उनको ए में डाल दिया गया। तो ए जो स्कूल है, ए स्कूल की सीट पूरी फिल हो गई और बचा जो बी और सी को ए के साथ ही मिला दिया गया, यानी बी और सी बंद हो गया और ए स्कूल जो है प्रॉपर चल रहा है। तो अब जो है झारखंड सरकार के द्वारा फैसला लिया गया था और ये जो फैसला है किनके द्वारा लिया गया था? ये फैसला झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के द्वारा लिया गया था। लेकिन अभी जगन्नाथ महतो है नहीं। ठीक है, हमें पता है जगन्नाथ महतो हमारे बीच में नहीं है। ठीक है, तो जगन्नाथ महतो के द्वारा ही फैसला लिया गया था कि जो भी विलय हो चुके सरकारी स्कूल हैं जो बंद हो गए, मिलाने के बाद जो सरकारी स्कूल बंद हो गए उन सरकारी स्कूलों को खोला जाएगा। और ऐसे सरकारी स्कूल झारखंड में 4096 है, 4096, 4096, यानी लगभग कह सकते हैं कि 4100 सरकारी स्कूल हैं जो विलय हो चुके हैं और उन्हें अभी फिर से खोला जाएगा। और इसी सेशन से, ठीक है, इसी सेशन से इसे जो है खोला जाएगा। 2023-24 से ही इसकी शुरुआत की जाएगी। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं कैसे। देखिए मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 2 स्कूल हैं, तो दोनों स्कूल को मिलाकर एक स्कूल में जो स्टूडेंट्स गए वो डाल दिया गया। ठीक है, चलिए हाल ही में भारत सरकार के द्वारा देश के आकांक्षी प्रखंड मतलब ब्लॉक, प्रखंड का मतलब होता है ब्लॉक, इसमें झारखंड के कितने प्रखंड का चयन किया गया है? तो देश के आकांक्षी प्रखंड में भारत के बोल रहे हैं, झारखंड के 35 प्रखंडों का चयन किया गया है। और इसके बारे में भी हम लोग देखे थे कब? तो फरवरी महीने में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो देश के 540 प्रखंड का चयन जो है भारत सरकार के द्वारा किया गया था और इन 540 ब्लॉक में से झारखंड के 35 ब्लॉक शामिल थे। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। झारखंड के किस शहर में 5वीं खनन सम्मेलन यानी 5th माइनिंग कॉन्क्लेव, सम्मेलन का मतलब होता है कॉन्क्लेव, खनन का मतलब होता है माइनिंग, तो 5th माइनिंग कॉन्क्लेव या फिर खनन सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रांची में जो है 5th माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप ये
देख सकते हैं। तो रांची में 5वीं खनन सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसका जो आयोजन है वो 18 फरवरी 2023 में किया गया था, यानी फरवरी महीने में किया गया था। और थीम जो रखा गया था वो थीम क्या था? इम्पैक्ट ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन माइनिंग इंडस्ट्रीज। यानी ये कहा गया था कि ये जो सम्मेलन है, ये जो कॉन्क्लेव है, इसलिए किया गया था कि माइनिंग के क्षेत्र में नई नई टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए और नई नई टेक्नोलॉजी को लाया जाए। तो इसके लिए रांची में एक सम्मेलन का आयोजन जो है वो किया गया था। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं 5th माइनिंग कॉन्क्लेव 2023 18 फरवरी 2023 में, कहां पे? रांची में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में झारखंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के द्वारा 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए कौन सी ट्रेन जो है वो शुरू किया गया है? तो झारखंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के द्वारा जो भी 60 वर्ष से अधिक लोग हैं, जिनकी एज 60 वर्ष से पार हो गई है, 60 एज से पार हो गई यानी वृद्धावस्था, वृद्धावस्था की कहते हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष से पार हो जाती है, तो वैसे लोगों के लिए एक ट्रेन चलाया गया है झारखंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के द्वारा और इस ट्रेन का नाम है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन ट्रेन। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन ट्रेन योजना, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके तहत जो भी झारखंड के बीपीएल परिवार के लोग हैं, ध्यान से सुनिए, जो भी झारखंड के बीपीएल परिवार के लोग हैं और उन बीपीएल परिवार के लोगों में से जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन ट्रेन योजना चलाई गई है। इस योजना के तहत उनको झारखंड सरकार के द्वारा निःशुल्क तीर्थ दर्शन कराया जा रहा है, निःशुल्क तीर्थ दर्शन कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो इसकी शुरुआत 15 फरवरी से किया गया है। ठीक है, झारखंड के बीपीएल परिवार के कौन लोग? 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को मुफ्त में यानी निःशुल्क तीर्थ दर्शन कराया जाएगा झारखंड सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए, तो आप ये देख सकते हैं मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। चलिए, और आज का ये करंट अफेयर का हमारा रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में जारी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को कितनावां स्थान दिया गया है? तो हाल ही में जारी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत को 42वां स्थान, 42nd स्थान जो है दिया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आप इसके बारे में भी देख सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को 42वां स्थान दिया गया है। ठीक है, और यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा ये रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में हमारे देश भारत को 42वां स्थान दिया गया है। अमेरिका को पहला, ब्रिटेन को दूसरा, फ्रांस को तीसरा, जर्मनी को चौथा और स्वीडन को 5वां स्थान इसमें दिया गया है। बात करेंगे भारत की, 2019 में हमारे देश को 36वां स्थान दिया गया था, 2020 में 40, 2021 में 40, 2022 में 43 और 2023 में जो है 42वां स्थान दिया गया है। ठीक है, तो आप 2022 और 2023 के रैंक को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो चलिए करंट अफेयर्स का रिवीजन जो है हम लोग कर चुके हैं और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे कल के क्लास में पूछा गया था। क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रिपल आईटी रांची का दीक्षांत समारोह का आयोजन कब किया गया है? तो ट्रिपल आईटी रांची का दीक्षांत समारोह का जो आयोजन है वो 25 मई को किया गया था। इसमें चीफ गेस्ट के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई थी। हालांकि इसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन भी शामिल हुए थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए चीफ गेस्ट के बारे में, तो चीफ गेस्ट के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ट्रिपल आईटी रांची के 8 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल से सम्मानित जो है वो किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और ये जो क्वेश्चन है आपसे कल के क्लास में पूछा गया था। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड में स्थित उत्कृष्ट स्कूल को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो झारखंड में स्थित उत्कृष्ट स्कूल को अब किस नाम से जाना जाएगा? साथ ही साथ आप लोग कमेंट करके बताएं कि झारखंड में वर्तमान में कितने उत्कृष्ट स्कूल हैं और उत्कृष्ट स्कूल का जो उद्घाटन है वो किनके द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है उन डिटेल्स को भी आप लोग कमेंट करके
आंसर जरूर दें। और इस क्वेश्चन का जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए, आई होप सो कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा और आज के इस क्लास में हम लोग प्रॉपर डिटेल में झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन जो है वो कर लिए हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट क्लासेस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। और क्लास को लाइक तो करें ही, साथ ही साथ क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।